राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहलोग के मोनाल इको क्लब के वॉलंटियर और शिक्षा क्रांति के स्वयंसेवियों ने मिलकर एसडीएम कंडाघाट को सौंपा ज्ञापन। हितेशी शर्मा। आज विश्व जैविक विविधता दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षा क्रांति एनजीओ सोलन ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कहलोग मोनाल इको क्लब के स्वयंसेवियों के साथ पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम किया। इसके अंतर्गत उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक लक्ष्य बनाने और हासिल करने की मांग की गई तथा स्थानीय जंगल के अग्नि संवेदनशील स्थानों की पहचान करने और आग को रोकने के लिए ठोस नियमावली बनाने की मांग की गई। उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य ने शिक्षा क्रांति और मोनाल इको क्लब के स्वयंसेवियों से पर्यावरण संरक्षण के सुझावों को साझा किया और भविष्य में मिलकर इस दिशा में कार्य करने का आश्वासन दिया। ये जानकारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहलोग की अध्यापिका एवं इको क्लब की इंचार्ज हितेशी शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि जैसे कि आप सभी को विदित ही है कि पिछले कई दिनों से सोलन के आसपास जंगल धू धू कर जल रहे हैं। किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता कि इस आग के चपेट में न जाने कितने जीव जंतु जल गए हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व जैविक विविधता दिवस को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इन जीव जंतुओं की रक्षा कर सके और सरकार को सचेत करें कि इन मूक प्राणियों का भी ध्यान रखें और जंगलों को भी आग से बचाएं। इस विशेष अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहलोग के अध्यापक एवं इको क्लब की इंचार्ज हितेशी शर्मा, सुषमा, अमित कटोच, राजेश, इको क्लब के वॉलंटियर व शिक्षा क्रांति के स्वयंसेवी सत्यन और चेतन विशेष रूप से उपस्थित रहे। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 15-16 साल से इको क्लब गर्ल्स ग्रुप थे यहाँ पे, तो हम इनके साथ मिलके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इशू है उठाते हैं, इनके साथ मिलके जैसे जंगलों की आग के लिए कुछ काम करेंगे। तो आपके साथ स्कूल में आपने क्या किया? उनमें क्या एक्टिविटी पिछले 15 दिन में क्या एक्टिविटी? सर कल तो हमने पूरी जितनी भी हमारे स्कूल के आसपास चीज थी, ये होम्स थी, सर ये हमने फाइन नीडल्स थी सारी हमने रिमूव करी, उनका इंटीरियर लगाया। दूसरा सर पिछले मतलब 1 महीने के अंदर तीसरा मैं आजकल मेरे पास प्रोजेक्ट है सतत अभियान का, तो हिमाचल से 21 चेंज मेकर्स इन्होंने चुने हैं, तो सोलन से एक मैं हूँ और एक और है। मतलब सीधे प्लांट्स लेके और उनको हम यूज करते थे बीमारी के लिए। एक्जिमा हो गया, पत्ता रगड़ लिया, कोई लूज मोशन हो गया, पेट हो गई, जड़ खा ली, ये मतलब जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ सर। तो मैंने अभी 15 पौधे प्लांट्स जो है उनका मैंने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना है। Global warming on the spread on the rise, there is possibility, but mostly we have seen this, and this is like ये man-made है ना? yes sir, सत्य। हाँ जी, सत्य हाँ जी, If it is man-made, right sir. आपकी संस्था ने अब तक कितने मामले रिपोर्ट किए हैं कि एक व्यक्ति इस जगह से प्रोबेबिलिटी है कि आग लगी? डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर कर दिया है। वो ऑर्डर ये है कि हिमाचल प्रदेश पेट्रोल एक्ट है 1964 का, और उसमें उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो भी पंचायत है या जो व्यक्ति किसी भी जगह पर सोलन जिला में रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनमें से हर 18 साल का या उससे ऊपर का मेल एंड एबल बॉडी पर्सन, 18 साल या उससे ऊपर का मेल and able-bodied person is duty-bound to protect the natural resources. आप सभी का स्वागत है। मैडम, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका जो परिचय है हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम हितेशी शर्मा है। मैं लेक्चरर बायोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहलोग सोलन से हूँ। मैं स्कूल में मोनाल इको क्लब की प्रभारी भी हूँ। तो मैडम, आज आप एसडीएम ऑफिस कंडाघाट आए थे, क्या कारण था भी आप हमसे मिलने आए? आज मैं अपने स्टाफ के साथ, अपने इको क्लब वॉलंटियर के साथ और एनजीओ शिक्षा क्रांति के सत्यन जी, जिनके साथ मैं पिछले 15 साल से कार्य कर रही हूँ, उनके साथ मिलके आज हम एक मेमोरेंडम देने एसडीएम साहब को आए थे। जैसे कि आपको सर्वविदित है कि पिछले 1 हफ्ते से हमारे सोलन के आसपास के जंगल धुंधु करके जल रहे हैं, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। कितने जीव जंतु जो हैं वो आग की भेंट चढ़ गए हैं। तो हम ये चाह रहे थे, जैसे कि आज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी है, तो उसको मनाने का सबसे सही तरीका यही है कि हम इन जीव जंतुओं की रक्षा कर सकें और सरकार को इसके लिए सचेत करें कि इन मूक प्राणियों का भी कुछ ध्यान रखें और जंगलों को आग से बचाएं। तो सवाल ही रह गया, एसडीएम साहब से आप मिले,
क्या बातचीत हुई, थोड़ा सा उसका ब्यौरा दें। एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम जितना मुझसे हो सकेगा मैं इसमें आपकी सहायता करूंगा और आप भी अपने लेवल पे लोगों को अवेयर करें इसके लिए। तो हम एज अ शिक्षक मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने बच्चों को अवेयर करूं और उन बच्चों को कहूं कि वो भी अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखें और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हो उसके बारे में प्रशासन को जानकारी दें। तो जो आपका क्लब स्कूल में चल रहा है, पिछले कितने वर्षों से कार्य कर रहा है? मेरी जॉब को 24 साल हो गए हैं। मैं पिछले 20 साल से मैं इको क्लब की इंचार्ज हूँ। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इशू हैं हम उसके लिए काम करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के, वाटर कंजर्वेशन के लिए, साफ सफाई के लिए, स्कूल को प्लास्टिक फ्री करने के लिए, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम का हिस्सा मैं हूँ। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे भी अवेयर करते हैं हम बच्चों को। अब जैसे मेरी पोस्टिंग आजकल एक स्थानीय जगह पे है जो सोलन से 25 किलोमीटर है, वहाँ पे भी मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ, गांव के लोगों को, कि प्लास्टिक का कम से कम सेवन करें, जितने हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के उनको बचाएं। और बच्चों को भी अवेयर कर रही हूँ कि जितना हो सके जो सस्टेनेबल यूज़ है हमारे इन्वायरमेंट से हम वो ले और उनका यूज़ करें। वो पब्लिक को संदेश देना जिस प्रकार से सोलन है, कंडाघाट क्षेत्र है, आपका जुड़गा है, चैल है, चौनाजी है, तकरीबन पूरे सब डिवीजन कंडाघाट और सोलन सब डिवीजन में तकरीबन हर जगह आपकी घटनाएं लगातार हो रही हैं। कोई संदेश आप पब्लिक को? हाँ, मेरा यही संदेश है कि प्लीज इन मूक प्राणियों के ऊपर भी थोड़ी नजर डालें, अपने आसपास के पर्यावरण को बचाएं, आग जंगलों में मत लगाएं, अपनी लोकल बायोडाइवर्सिटी को बचाएं। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।